नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद में विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास। मंत्री सुमित सिंह का बयान, पटना में हो रहा है साइंस सिटी का निर्माण। बिहार में विधि व्यवस्था पर राजद ने उठाए सवाल। अश्विनी चौबे का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। और पटना में मनाएगी रामधारी सिंह दिनकर की जयंती। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड के कल्पा पंचायत में विभिन्न इकाइयों तथा योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना गया डोभी पथ पर बन रहे रेल ओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। आयोजन में विभिन्न विभागों तथा जीविका उद्योग विभाग, कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के द्वारा स्टॉलों पर संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी भी की गई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बीते दिनों समीक्षा बैठक की गई, जिसमें डीजीपी सचिव के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम नजारत रहे। इसको लेकर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एनडीए सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा, समीक्षा बैठक होती है ना तो उसमें डिप्टी सीएम रहते, ना ही बिहार के बीजेपी वह कैसे बैठक है, सिर्फ खानापूर्ति के लिए बैठक हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। इन भाजपाइयों को नैतिक हक है कि कानून व्यवस्था पर बोले, भ्रष्टाचार पर बोले। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये दो जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये कहाँ है? दिया मार के खोजो इन लोग बुलाते हैं बैठकवा में, समीक्षा बैठकवा में। जब गृह विभाग का समीक्षा बैठक हो रहा था, डीजीपी नदारत, होम सेक्रेटरी नदारत, एडीजी लैंड नदारत, और डिप्टी सीएम कहाँ थे? पूछता है जी। चलते हैं कानून व्यवस्था पर बोले। आज तो डोभी गए मुख्यमंत्री जी, गए डोभी गए ना, सड़क देखने के लिए, देखने तो गए, प्रोजेक्ट देखने के लिए। कहाँ है डिप्टी सीएम? जरा वापस करो तो भाई, वापस करो, कहाँ है डिप्टी सीएम? देखो, खोजो। अरे हैसियत दिखा दिया भाजपाइयों को। नीतीश कुमार जी ने 3 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। ये लोग गिड़गिड़ा रहा है हाथ जोड़ करके सत्ता की मलाई खाने के लिए। भ्रष्टाचार पर कानून व्यवस्था को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी नसीहत देती है। इन भाजपाइयों को नैतिक हक है कि कानून व्यवस्था पर बोले, भ्रष्टाचार पर बोले। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये दो जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये कहाँ है? दिया मार के खोजो इन लोग बुलाते हैं बैठकवा में, समीक्षा बैठकवा में। जब गृह विभाग का समीक्षा बैठक हो रहा था, डीजीपी नदारत, होम सेक्रेटरी नदारत, एडीजी लैंड नदारत, और डिप्टी सीएम कहाँ थे? पूछता है जी। चलते हैं कानून व्यवस्था पर बोले। आज तो डोभी गए मुख्यमंत्री जी, गए डोभी गए ना, सड़क देखने के लिए, देखने तो गए, प्रोजेक्ट देखने के लिए। कहाँ है डिप्टी सीएम? जरा वापस करो तो भाई, वापस करो, कहाँ है डिप्टी सीएम? देखो, खोजो। अरे हैसियत दिखा दिया भाजपाइयों को। नीतीश कुमार जी ने 3 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। ये लोग गिड़गिड़ा रहा है हाथ जोड़ करके सत्ता की मलाई खाने के लिए। भ्रष्टाचार पर कानून व्यवस्था को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी नसीहत। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
बिहार प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील सिंह के द्वारा सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान विभाग की उपलब्धि के बारे में मंत्री ने विस्तार से बताया। मंत्री सुनील सिंह ने कहा, राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत युवा उप मिशन के सरकारी में राज्य के सभी 38 जिलों के लिए 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित और स्थापित है। संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षण के लिए उच्च स्तरीय प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था किए जाने के लिए सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए 2023-24 में 171.90 करोड़ और वर्ष 2024-25 में 105 करोड़ और सभी पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए 2023-24 में 81 करोड़ और वर्ष 2024-25 में 103 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा आम जनजीवन में हो रहे प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए सैदपुर पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। एक ऐसे ही रखा गया। ये हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये फैसला था। उन्होंने ये किया कि मुफ्त शिक्षा, तो मुफ्त शिक्षा का मतलब यही है कि 5 रुपये 10 रुपये एक ऐसे ही रख दिया गया सिंबॉलिक, लेकिन इस पैसे का कोई मान नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि 5 रुपये 10 रुपये में आज के दिन में क्या होता है, लेकिन एक सिंबॉलिक उसको ये रखा गया कि 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होगी और 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, इसलिए ये दर रखा गया है। इससे यहाँ के बच्चों को काफ़ी सहूलियत मिलती है। ये सारा मंडल में वर्चुअल रियलिटी और 3D थिएटर, मैडम इसके बारे में थोड़ा। और भविष्य में हम लोग इस तरह की संभावनाओं को देख रहे हैं। अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इस पर भी विचार करेंगे। मंत्री जी एक सवाल है, साइंस सेंटर के बारे में बताया था, मैडम बोली बहुत जल्द हो जाएगा। लगता है कि 24-25 के चुनाव के पहले हम लोग बिल्कुल 80% कार्य उसका पूर्ण हो चुका है और हम लोग प्रयासरत है कि बहुत शीघ्र उसको मतलब 3-4-5 महीने में उसको करने की तैयारी में हम लोग हैं लगे हुए, हम लोग उसको पूर्ण कर लें। और हमारा प्रयास रहेगा कि मतलब अगला जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें जून तक में हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मतलब माना जाए, क्या कुछ होगा अगर जो आप जगह पर नहीं हो? बिल्कुल, ये शोध करने की एक खास जगह होगा जहाँ पे कि जो भी वैज्ञानिक या जो भी रिसर्चर्स होते हैं जिनके लिए कोई जगह नहीं हो पाता, तो एक जगह बनाया गया जहाँ पे कि आप अपना कुछ शोध किए हों या कुछ रिसर्च किए हों उस तरह का, जिसको आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं या वहाँ पे जाके और कुछ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। मंत्री जी, IT पॉलिसी का अब तक आउटकम क्या आया है? IT डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। बारे में प्लेसमेंट के लिए हम लोग 3 तरह से गतिविधियां करते हैं। एक तो हर कॉलेज में प्लेसमेंट सेल बना हुआ है जो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करके अपने अपने कॉलेजेस में प्लेसमेंट का एक्टिविटी ये लोग ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद डिपार्टमेंट लेवल पर भी पूरे स्टेट के लिए प्लेसमेंट का ड्राइव चलाया जाता है और उसके बाद कंपनीज में सीधे भी बच्चे जाके अपना प्लेसमेंट का इंटरव्यूज अटेंड करते हैं। प्लेसमेंट सेल काफी अच्छे से काम कर रहा है और अब IIT पटना के कोलैबोरेशन में, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब स्थापित हो गए हैं, हम लोगों ने प्लेसमेंट पर भी IIT पटना का मदद लिया है एंड इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। कुछ बड़े कंपनीज हैं जहां पे हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं, लाइक बजाज ऑटो, हिटाची, टेक महिंद्रा, TCS, एक्सेंचर, इसमें हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। 2023-24 में हमने डेटा प्रेस नोट में भी दिया हुआ है। 2023-24 में लगभग 8,200 बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है। एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने वर्कआउट किया है कि लोकल जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप है उसमें भी हमारे बच्चों को कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। उसके बाद गया एंड भागलपुर में जो टेक्सटाइल सेक्टर्स है वहां पे हम लोगों के पॉलिटेक्निक के बच्चों को किस तरह से प्लेसमेंट हो सकता है उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से भी इसमें इनपुट मिला हुआ है कि ये एरिया वहां के लिए यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा भी स्टार्टअप्स को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हमारे 35 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टार्टअप सेल गठित हो गया है और 34 स्टार्टअप ऐसे हैं जहां पे इंडस्ट्री विभाग द्वारा इनको सीड मनी 10 लाख रुपया इंडस्ट्री विभाग द्वारा दिया जाता है। ये सीड मनी 34 स्टार्टअप को मिला हुआ है एंड ये स्टार्टअप हमारे जो है 8-10 स्टार्टअप ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उसमें से 2-4 लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है।
इसके अलावा हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का या साइंस में जिज्ञासा डेवलप करने के उद्देश्य से जो सर ने बताया तारामंडल के बारे में, इसमें दो चीज और नया कर रहे हैं हम लोग। एक वर्चुअल रियलिटी और एक 3D थिएटर डेवलप हो रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा, एंड ये फरवरी 2025 तक ये कंप्लीट होने की संभावना है। और इसी तरह से पटना के सैदपुर में हमारा साइंस सिटी डेवलप होने वाला है, जिसका सिविल कंस्ट्रक्शन काम लगभग पूर्ण हो चुका है और उसमें एग्जिबिट का काम लगाने का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। बहुत जल्द ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है, अच्छे से इसमें काम चल रहा है। और हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का जो रेगुलेशन होता है वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा किया जाता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के ऊपर बड़ा हमला किया है। अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव की दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री करने के बीच में ही बिहार में चल रही राजनीतिक यात्रा को छोड़कर विदेश चले गए हैं। इस पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की बात ढाक के पात है। वह विदेश गए हैं और उन्हें विदेश में आकर पूरा आराम करना चाहिए। साथ ही अश्विनी चौबे ने कहा कि जिन लोगों को बिहार की चिंता करनी है वो बिहार की चिंता कर रहे हैं और बिहार की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव विदेश गए हैं और उन्हें विदेश में आराम करना चाहिए। वहीं बिहार में लगातार नवनिर्मित पुलों की जर्जर होती स्थिति को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा पुलों की गुणवत्ता पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। साथ ही अश्विनी चौबे ने कहा जो भी लोग इसमें दोषी पाए गए उन लोगों के ऊपर सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करे और ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। देखो, भाग के पात है। अब वो विदेश में जाकर के और अच्छा आराम करे, आराम का वक्त आया है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता जिसको है वो कर रही है, सरकार कर रही है बिहार की, और खाली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। सर, आपका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा रहा है, आप कई विभाग के मंत्री भी रहे हैं। सर, पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। फिर समस्तीपुर में कल नीतीश कुमार का 3 प्रोजेक्ट का टाइम गिर गया। क्या लगता है, निश्चित तौर पर सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से नहीं लगता? भाई देखिए, जो भी पुल गिर रही है उसमें उसकी गुणवत्ता में ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है और उसके लिए सरकार सचेत है, जागरूक है और मेरा विश्वास है कि उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और भविष्य में इस प्रकार का निर्माण कार्यों का उसकी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार इस प्रकार किया जाए जिससे कि किसी प्रकार की खतरा भविष्य में उत्पन्न न हो। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से पुल गिर रहे हैं लगातार। 2 दर्जन से अधिक पुल गिर रहे हैं। भ्रष्टाचार से पुल को क्या मतलब? पुल उनके जमाने में हो सकता है ढला हो, कोई पुल और ढला हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर भ्रष्टाचार की बात कही भी है तो उसके बारे में उजागर करना चाहिए, लेकिन बिहार की सरकार भ्रष्टाचार से परे है। सर, तिरुपति में नहीं लगता आप, तिरुपति में जो खबरें आई आस्था के साथ सवाल हुआ, क्या लगता है सरकार को इस पूरे मामले में एक पूरा एसओपी बनाना चाहिए सभी मंदिरों के लिए? जी, सरकार को एक एसओपी बनाना चाहिए। तिरुपति बालाजी में जो खबरें आई थी सर कि वहाँ क्या सकते हैं प्रसाद और कुछ मिलाए गए थे जो आपत्तिजनक थे, जो सनातन धर्म के खिलाफ थे, तो लगता नहीं है कि सरकार को एक एसओपी बनाना चाहिए पूरे देश के मंदिरों को लेकर? मुझे लग रहा है कि ये घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूं। लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है। ये सनातन धर्मावलंबियों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है और मुझे लगता है कि आज इतनी बड़ी बात हुई है, वहां की जो सरकार है आंध्र की, उनको अविलंब इस पर कठोर कार्रवाई जांचोपरांत करनी चाहिए और जो भी दोषी हो, जो भी गुनाहगार हो, उनको अविलंब सजा देनी चाहिए। हम और भी तहकीकात करके सनातन धर्मावलंबियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पे थे, राहुल गांधी, और कहा गया कि आरक्षण खत्म करने की बात कही। उन्होंने सिख धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान किए। मुझे लगता है कि जाति, धर्म और संप्रदाय के बारे में हमारे विपक्ष के नेता यहाँ जो बोलते हैं
लेकिन भारत की निंदा दूसरे मुल्क में जाके करते हैं, क्या ये उचित है? क्या अगर उचित है तो अपने देश की निंदा दूसरे देश में करें, तो इससे मुझे लगता है कि भारत का जो अपमान है वो कभी हिंदुस्तान की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है, और ऐसे लोगों को जनता नक्कार खाना में भेजने का काम करती रहेगी। क्या अपने देश से प्यार नहीं उनको जो इस तरह से बयान जमीन बिहार में भाई मुझे लग रहा है अगर देश से प्यार होता तो देश का अपमान क्यों करते? जमीन सर्वे को लेकर सवाल नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महाभारत के शांति पर्व कविता के रूप कुरुक्षेत्र के लेखक ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती आज पटना में मनाई गई। पटना के दिनकर गोलंबर पर उनकी प्रतिमा पर आयोजित राजकीय समारोह में कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पटना के डीएम चंद्रशेखर के साथ उप विकास आयुक्त समीर सौरभ भी मौजूद थे। पटना के उप विकास आयुक्त श्री समीर सौरभ और अब सुश्री आरती कुमारी। हाँ, आज के दिन हमारे जो महान राष्ट्र कवि थे रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं दिनकर चौक पे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम लोग उनके जीवन से काफ़ी प्रेरणा लेते हैं, कैसे उन्होंने राष्ट्र नेशनलिज्म को अपने पोएम्स में, अपने कविताओं में पिरोहा है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।